अनटोल्ड स्टोरी के पहले एपिसोड में हमने आपको दिखाया कि कैसे लालू प्रसाद यादव ने गोपालगंज के फुलवरिया गांव से मुख्यमंत्री तक का सफ़र तय किया। इस एपिसोड में आपको दिखाऊंगा कैसी रही उनकी आगे की यात्रा। बात 1990 की। कड़ी मशक्कत के बाद लालू प्रसाद बिहार के सीएम बन चुके थे और बीजेपी बन गई थी सत्ता तक पहुंचने के लिए लालू की सीढ़ी। राजनीतिक शहमात का खेल शुरू हो चुका था और आगे की चुनौती से निपटने के लिए लालू प्रसाद तैयार और राजनीतिक तौर पर परिपक्व हो चुके हैं। क्या थी चुनौतियां और लालू प्रसाद ने कौन सा राजनीतिक प्लान तैयार किया, सब बताऊंगा। मेरा नाम है शक्ति प्रकाश और आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी। अपने इस खास कार्यक्रम में लालू प्रसाद से जुड़ी कुछ कही कुछ अनकही तमाम बातों को विस्तार से बताऊंगा। ज्यादा फूटे वाला है वो लालू को यादव भाई हमारा बैकवर्ड छोड़ने वाला है। अगर छोड़ना है तो बोल दो, तो नहीं छोड़ेगा तो हाथ उठाओ। राजनीतिक तौर पर वोट को अपने पक्ष में करने की होड़ और भविष्य की राजनीति की नींव के लिए शुरू हुआ संघर्ष एक अलग स्वरूप ले रहा था। इसी वजह से लालू और बीजेपी का ये साथ लंबा नहीं चल सका। जल्द ही कांग्रेस विरोध की ये दोस्ती मंडल बनाम कमंडल की राजनीति का शिकार हो गई। लालू प्रसाद जानते थे कि कांग्रेस विरोध से राजनीति आगे बढ़ चुकी है। मंडल बनाम कमंडल की राजनीति शुरू हो चुकी थी। लालू प्रसाद इससे निपटने की रणनीति बना चुके थे। उन्हें पता था कि उनकी सरकार को बीजेपी भी समर्थन दे रही है। इसके बावजूद 1990 को सोमनाथ से अयोध्या जा रहे श्री लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को लालू प्रसाद ने समस्तीपुर में रुकवा दिया और आडवाणी जी को गिरफ्तार करवा दिया। इससे बीजेपी ने केंद्र की वीपी सिंह सरकार और बिहार में लालू प्रसाद की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। आडवाणी जी को गिरफ्तार किया, रथ को रोका और डिस्टेबलाइज करने के लिए वीपी सिंह को हटाने का लोगों ने काम किया। बीजेपी के समर्थन वापसी से केंद्र की वीपी सिंह सरकार तो गिर गई, लेकिन लालू प्रसाद ने प्रदेश बीजेपी के इंदर सिंह नामधारी को अपने पक्ष में कर लिया। इससे बीजेपी में टूट हो गई और नामधारी गुट के समर्थन से लालू प्रसाद ने अपनी कुर्सी बचा ली। जानकार मानते हैं कि लालू प्रसाद ने कमंडल विरोध को मुख्य हथियार बनाकर पिछड़ों और मुस्लिम वोटों को मिलाकर एक ऐसा आधार बनाया जिसके आधार पर आगे का उनका शासन चला। दरअसल मंडल बनाम कमंडल की राजनीति शुरू हो चुकी थी और लालू प्रसाद ने शुरू की अपने स्टाइल की राजनीति। मंडल और कमंडल, मंडल कमंडल, तुम्हारे ताकत के सामने कोई ताकत नहीं है, कोई ताकत नहीं है। कर्पूरी ठाकुर से प्रभावित लालू प्रसाद ने अपने शासनकाल में रणनीतिक तौर पर उन लोगों के आवाज बन समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के साथ खड़े होने की मुहिम चलाई। लालू प्रसाद का किसी गरीब के घर जाकर खाना खाना, दलित बस्ती में जाकर बच्चों के बाल काटना, उन्हें नहलाना कुछ ऐसा था जिससे उनकी पहचान उन लोगों के बीच एक अलग नेता के रूप में बननी शुरू हो गई। सफाई मजदूर जो जिसको कहते हैं डोम जाति के लोग हैं, उसके मोहल्लों में चला जाना, वहाँ साफ़ सफाई पर जोर डालना, उसके बच्चों के करीब जाना, सब जगह वो कहिए कि खुला दरबार लगाते थे। और सबसे इंटरेक्शन जो आ रहा है, सामान से सामान व्यक्ति भी आकर के कुछ उनके पास बोल रहा है और वो सुनते थे। ये जो एक लालू का जो जादू जिसको आप कहते हैं कि गरीबों पर जादू, वंचितों पर जादू, कमज़ोर वर्ग के लोगों पर जादू, उसमें वो सीधे आम लोगों के बीच पैठ बढ़ाने में बहुत कम नेताओं को मैं देखता हूँ। लोगों के बीच बातचीत का देसी अंदाज, बोलने की शैली, देशज शब्दों का इस्तेमाल ने एक ऐसा माहौल बनाया कि लोगों को लगने लगा कि उनके बीच का ही व्यक्ति मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा है। आज भी इस बात की चर्चा होती है कि लालू प्रसाद ने दलित, गरीब और शोषित को आवाज़ दी। लेकिन एक अंदर से जो कन्विक्शन था उनका
के गरीबों के लिए, समाज के एकदम पिछड़े वर्गों के लिए, ओबीसी के लिए, ईबीसी के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़े, उनको उनका सही हक मिले, तो वो उनके दिल के अंदर तो ज़रूर था ये, लेकिन ही वॉज डेफिनेटली कन्विंस्ड। उनका जो कन्विक्शन था इस मामले में, उसमें कोई डाउट नहीं है, और वो कंसिस्टेंट रहा। साल 1995। लालू प्रसाद ने 1995 में हुए विधानसभा में भी भारी बहुमत से जीत दर्ज की। सरकार फिर से बनी। 1997 में चर्चित चारा घोटाले के कारण उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा देने का फैसला किया और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। 25 जुलाई 1997 को राबड़ी देवी आज़ाद भारत में बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। अपने खिलाफ विद्रोह के खतरे के कारण लालू प्रसाद ने अपनी अलग पार्टी बनाई और इस तरह जुलाई 1997 को आरजेडी की स्थापना हुई। स्थापना में और उस समय भी मैं आरजेडी में ही काम करता था, उनके साथ काम करता था। एक ऐसी स्थिति बनी कि लालू जी के बाद कौन एकदम शून्यता की स्थिति थी। लेकिन अब उस समय जो उनका निर्णय था या आरजेडी के सभी एमएलएज का निर्णय था, तो मुझे लगता था कि उस समय उनके अलावा अगर कोई भी बनता तो ये पार्टी टूट जाती। तो ऐसे तो तरह तरह के सवाल उस पर उठे, तरह तरह के सवाल लोग उठाते रहे हैं, लेकिन हर चीज़ प्रयास से नहीं होता है। कभी कभी परिस्थिति में निर्णय लेना पड़ता है और उस समय उस परिस्थिति का निर्णय था। 2005 के विधानसभा चुनाव में हारने तक राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सरकार चलाती रही। राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने का लालू प्रसाद का फैसला आसानी से हजम होने वाला नहीं था। न तो पार्टी के नेता न ही विपक्ष को लालू के इस दांव का अंदेशा था। लालू प्रसाद राजनीति के मझे खिलाड़ी बन चुके थे। भारतीय राजनीति के पहले ऐसा नेता बन गए थे जिनकी जीवनी को उनके समर्थक चालीसा बनाकर पढ़ने लगे थे। में चैता भी हो रहा है, लेकिन वो लौंडा का नाच जिसको आप कहिए ना, देशज में जिसको आज विदेशिया का ही कहिए, वो जनता के बीच हम अपने को कनेक्ट करते हैं। साल 1998 एवं 1999। मुझे अफसोस है कि आप जा रहे हो। कहीं मेरे चाचा बैठे हैं, गफूर चाचा, कहीं मेरा भाई बैठे हैं नीतीश कुमार, लेकिन धर्म अधर्म की बारी आई है। तो आज गद्दा चलाना पड़ रहा है तुम्हारे पीठ पर। हम लोग चिंता मत कर। ये वो दौर था जब केंद्र की सरकार में स्थायित्व नहीं थी। गठबंधन की सरकार बन और गिर रही थी। 1997 में आरजेडी बनने के बाद लालटेन सिंबल पर लालू ने 1998 में मधेपुरा से लोकसभा चुनाव लड़ा और शरद यादव को हराया। फिर से 1999 में लोकसभा चुनाव हुए और इस बार फिर लालू प्रसाद ने मधेपुरा से दांव आजमाया और शरद यादव से हार गए, लेकिन जल्द ही राज्यसभा के लिए चुने गए। साल 2000 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के नेतृत्व में कांग्रेस और दूसरे दलों के समर्थन वाली गठबंधन की सरकार बनी और मुख्यमंत्री बनी राबड़ी देवी, जो 2005 तक रही। कांग्रेस विरोध से शुरू हुई लालू प्रसाद की राजनीतिक यात्रा में कांग्रेस भले उनके साथ आ गई, लेकिन कांग्रेस का कुछ वोट बैंक अब लालू के साथ आ गया था। इस तरह सूबे में कांग्रेस कमज़ोर और लालू मजबूत होते चले गए। वो भागलपुर ही दंगा ही मैं मानता हूँ, जिसके बाद देश भर के मुसलमान कांग्रेस से नाराज़ हो गए, क्षुब्ध हो गए, और एक तरह से कहिए जो कभी कांग्रेस के लिए वोट बैंक मुस्लिम होते थे, वो सब बिहार उसका बहुत सटीक उदाहरण बना। और उसके बाद फिर आपको याद होगा कि जगन्नाथ मिश्रा, जिन्होंने द्वितीय राजभाषा उर्दू को दी थी, और उनका भी मुस्लिम प्रेम कहिए कि एज ए चीफ मिनिस्टर उन अपने कार्यकाल में बहुत काम किया था मुसलमानों के लिए। लेकिन लालू जी का वो दंगा के बाद फिर वो एक बड़ी कसौटी रखी कि जब हमारे राज्य में दंगा नहीं होगा और कहीं हो तो वो पहुंच जाते थे। तो मुसलमानों में एक विश्वास जीता उन्होंने। साल 2004। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की फील गुड फैक्टर पर यूपीए भारी पड़ा और वामपंथी दलों के समर्थन से यूपीए की सरकार बनी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। लालू प्रसाद का जलवा अभी भी बरकरार था। लालू छपरा और मधेपुरा दोनों लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जीते
और मनमोहन सिंह सरकार में रेल मंत्री बने। लालू प्रसाद अब केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो चुके थे। बतौर रेल मंत्री उनका कार्यकाल सफल माना जाता है। उनके नेतृत्व में भारतीय रेल भारी आर्थिक कामयाबी हासिल की। देश विदेश में इसकी खूब चर्चा हुई। IIM और हार्वर्ड सरीखे मैनेजमेंट कॉलेजेस में ये सक्सेस स्टोरी के तौर पर पढ़ाया जाने लगा। रेलवे किराया नहीं बढ़ाए जाने और कुल्हड़ चाय के प्रचलन से आम जन में इसकी खूब सराहना हुई। न केवल वो रेलवे के बेनिफिट के बारे में सोचते थे, इंस्टीट्यूशन को बढ़ाने की बात करते थे, उसमें भी जो नीचे सबसे कुली, अगर उस समय आपको अगर कुछ भी याद होगा तो कुली के लिए उन्होंने एक निर्णय किया, जिससे देश भर के कुली के बीच वो लोकप्रिय हुए। कहाँ कहाँ से रेल से जुड़ाव हुआ उस समय, कश्मीर का और कई जगहों का मुझे याद है। बिहार में भी हम लोग कभी लेके जाते थे, कोई ऐसा रेल बजट नहीं होता था जब कोई रेलगाड़ी नहीं खुलती थी। दर्जनों रेलगाड़ियाँ उनके समय में यहाँ से खुलती थी और बिना किराया बढ़ाए हुए आम आदमी के हित को हमेशा उन्होंने आगे रख के रेल के बारे में भी सोचा और बड़े बड़े जो निर्णय हुआ उससे उनको काफ़ी तारीफ हुई। न केवल देश में बल्कि दुनिया के लब्ध प्रतिष्ठित संस्थानों में भी रिसर्च का मुद्दा बना उनका। अमेरिका के साथ परमाणु सहयोग पर समझौते को लेकर हुए विश्वास मत पर लालू प्रसाद ने बेबाकी से अपनी बात रखी। ओके गुड बाई टाटा। आजकल डाइवोर्स बहुत होता है, इसलिए कि अरेंज मैरिज नहीं हो रहा, बेकार का बात हो रहा, इसलिए डाइवोर्स का भी प्रोविजन है। डाइल्यूट करते हैं आप कंफ्यूज करते। हाँ ठीक है, याद आ गया हमको, एक लिख के लाए हैं हम। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। इधर लालू प्रसाद दिल्ली की राजनीति में सक्रिय थे और बिहार में कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर लोगों की भारी नाराजगी थी। लालू राज में कानून व्यवस्था लचर दिखने लगी। विकास और लचर कानून व्यवस्था के कारण लोगों के अंदर एक विकल्प की चाह उभरी, जो 2005 में नीतीश कुमार नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को राज्य की सत्ता सौंपकर पूरी हुई। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। हालांकि 2005 में 2 बार चुनाव हुए। शासन व्यवस्था इतनी ढीली हो गई थी कि अब लोग शाम ढलने के पहले लोग घर परिवार के, चाहे वो यादव जाति का भी हो, कोई कहीं घर बना रहा है तो वहाँ उसे रंगदारी मांग रहा है। बालू बेचने वाला खरीदने गया, मैंने आप वो एक पूरे जीवन, सामाजिक जीवन में एक स्थिति ऐसी हो गई थी कि लोग कहने लगे कि कानून का भय समाप्त हो गया है, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, और ख़ासकर जो राजनीतिक कार्यकर्ता था उसका मनोबल इतना बढ़ गया कि थाना में भी कार्रवाई करने में। अब ठीक है, 15 साल का शासन था तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहा होगा, इस बात को मैं अस्वीकार नहीं करता हूँ। लेकिन उस समय तो लालू जी की लोकप्रियता और बढ़ी थी। एज ए रेल मिनिस्टर वो काफ़ी सक्सेसफुल थे। लेकिन बिहार में जिस तरह से उनकी घेराबंदी हुई उससे भी लोगों को लगता होगा और एक स्थिति बनी कि उस समय आरजेडी हार गई। साल 2009। संसद में लालू हर मुद्दे पर मुखर थे। इधर बिहार में उनकी पार्टी आरजेडी विपक्ष में थी। लोकसभा चुनाव में यूपीए सरकार फिर सत्ता में आई, लेकिन लोकप्रियता में गिरावट देखी गई। वैश्विक वित्तीय संकट से भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई थी। उधर बिहार में भी लालू प्रसाद की पार्टी के जनाधार में लगातार गिरावट देखी गई। इस चुनाव में आरजेडी के मात्र 4 सांसद चुने गए। 2 निर्वाचन क्षेत्रों से लालू प्रसाद चुनाव लड़े। सारण से जीत गए, लेकिन पाटलिपुत्रा से उन्हें हार मिली। बिहार में नीतीश कुमार विकास की नई लकीर खींच रहे थे और जनता का भरपूर समर्थन उन्हें मिल रहा था। इसका असर 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के जीत के रूप में सामने आया। आरजेडी के मात्र 22 उम्मीदवार ही चुनाव जीत पाए और इस तरह लोकसभा और विधानसभा में संख्या बल कम होने की वजह से लालू प्रसाद यादव की धमक और चमक दोनों ढीली पड़ गई। कि लालू जी जैसा धैर्य और एक ताकत आपको आम तौर पे किसी पॉलिटिकल लीडर में नहीं मिलेगी। 2010 का परिणाम
आ रहा था, हमने बहुत बुरा किया था, लेकिन उनके मंशा से, जो कि मैं साथ में था चुनाव परिणाम के 2 महीने बाद दिल्ली में, सीधे शब्दों में कहूं तो उन्होंने कहा था वी विल बाउंस बैक। साल 2013। लालू प्रसाद के लिए चुनौतियों से भरा रहा। रांची स्थित सीबीआई की अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई। 2 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई। सजा के कारण उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई। मैं तो इंडियन पॉलिटिक्स में उनके जैसा अपोजिशन में खास करके मैं किसी को नहीं देखा हूँ। मैं हाउस में भी देखा हूँ, और कभी भी लालू जी अगर अकेले भी हों तो उनको 543 के हाउस में सीरियसली लिया जाता रहा है और उनकी कमी खलती है। 2013 को बीजेपी ने मोदी को लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया तो नीतीश कुमार नाराज हो गए और उन्होंने बीजेपी से अपना 17 साल पुराना नाता तोड़ दिया। साल 2014। एक अलग माहौल बना, एनडीए की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री। लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। 27 सीटों पर चुनाव लड़ी और मात्र 4 जगहों से ही चुनाव में जीत दर्ज की। साल 2015। वोट मुकदमा अपने कोर वोट बैंक के दरकने से लालू प्रसाद घबराए नहीं। फिर से पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरा और अपने पुराने दोस्त नीतीश कुमार से हुई अदावत को भूलकर और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाई। 2015 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद महागठबंधन की जीत हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, लेकिन लालू प्रसाद ने अपने बड़े बेटे को मंत्री और छोटे बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया। साल 2017। 2015 में बनी महागठबंधन की सरकार 2017 आते आते गिर गई। उस दौरान भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश कुमार ने 26 जुलाई को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी एवं सहयोगी पार्टियों की मदद से सरकार बनाई और 27 जुलाई को एक बार फिर बिहार के सीएम बने। इस तरह 2015 में नए सिरे से हुई लालू और नीतीश की दोस्ती बेपटरी हो गई। लालू प्रसाद इस पूरे घटनाक्रम से खासा नाराज दिखे और अपने पुराने मित्र नीतीश कुमार को खूब खरी खोटी सुनाई और उन्हें पलटू राम तक कह डाला। हालांकि पहले जब लालू सांसद थे और नीतीश एनडीए में, तब भी लालू नीतीश कुमार के बारे में ऐसी टिप्पणी करते थे। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। साल 2019। लोकसभा चुनाव 2019 में एनडीए की क्लीन स्वीप हुई। 40 में 39 सीट जीत दर्ज की। किशनगंज से कांग्रेस की जीत हुई। यह चुनाव लालू प्रसाद और उनकी पार्टी के लिए बेहद खराब रहा। आरजेडी 0 पर आउट हो गई। तो ऐसा है, डेमोक्रेसी में कोई चीज़ मरती नहीं है, परिस्थिति होती है, संयोग होता है, कुछ इस तरह का इक्वेशन जो है आपके खिलाफ बन जाता है, उसका प्रभाव पड़ता है और आपके समझिए कि थोड़ा ग्रहण आपके ये पर लग गया, लेकिन फिर वो अस्थाई नहीं रहता है। आप अपने रास्ते पर कंसिस्टेंट हैं, लगातार आप उसी दिशा में चल रहे हैं, तो धूप छांव होता है, लेकिन आप ऐसा नहीं होता है कि मिट जाते हैं। ये खुद प्रमाणित हो रहा है लालू यादव की आज जो स्थिति है। साल 2020। लालू प्रसाद यादव की कार्यशैली को जिन्होंने नज़दीक से देखा है, वे कहते हैं कि लालू बहुत जिद्दी नेता हैं। एक बार जो ठान लेते हैं उस पर लगातार काम करते रहते हैं, भले ही उसका परिणाम तुरंत ना मिले। दिल में एक कन्विक्शन होता है, उसको लेकर करके आप ही इज़ ऑलवेज बिन कंसिस्टेंट। ये नहीं कि 30-40 साल के राजनीति में लालू जी जो शुरू में जो उनका स्टैंड था, मोर और लेस उनका एक सेक्युलर कैरेक्टर रहा, एक सेक्युलर सोच रही है और वो अभी भी है। कानूनी लड़ाई के साथ स्वस्थ रहने की लड़ाई भी लालू लड़ रहे थे। रांची का अस्पताल रिम्स हो या दिल्ली का एम्स,
लगातार डॉक्टरों की देखरेख में रहना उनके दिनचर्या का हिस्सा बन गए थे। लेकिन लालू प्रसाद से भला राजनीति कहाँ दूर रहने वाली थी। जहां और जब मौका मिला लालू प्रसाद अपनी राजनीतिक चाल चलते रहे। ऐसा ही उन्होंने 2020 के विधानसभा में भी पर्दे के पीछे से किया। अपने छोटे बेटे को राजनीति का ककहरा सिखाने के बाद सीधे फ्रंट फुट पर चुनावी मैदान में उतार दिया। लालू के कहने पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कड़ी मेहनत की। तेजस्वी के सरकारी नौकरी देने के बयान ने युवाओं में जोश भर दिया। नीतीश कुमार अपनी रैली में लालू राबड़ी के शासनकाल को लेकर बयानबाजी कर रहे थे तो आरजेडी रोजगार के मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेर रही थी। इन सब के बीच पार्टी के चाणक्य लालू प्रसाद सब कुछ देख और समझ रहे थे। परिणाम आया और आरजेडी के सबसे ज़्यादा विधायक चुनाव जीते और नीतीश कुमार की जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। बीजेपी ने उन्हें चुनाव में 43 सीटों पर जीत के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। लेकिन महज 2 साल बाद ही मतभेद फिर से उभर कर सामने आने लगा। जेडीयू के अंदर चुनावी प्रदर्शन की समीक्षा जोर शोर से हुई। नीतीश कुमार की नाराज़गी को भला लालू प्रसाद कैसे नहीं भांप पाते। लालू जी के व्यक्तित्व के बारे में अगर थोड़ा भी जो गंभीरता से जानता है, वो देश में जो सांप्रदायिक राजनीति है उस विचारधारा के वो सख्त खिलाफ रहे हैं। और उनका कोई दुश्मन भी रहा हो, लेकिन वो अगर इस विचार के साथ आने को तैयार है तो उसको वो सब कुछ भुला के फिर उसको साथ करने को तैयार रहते हैं। और मुझे लगता है कि यही बड़ी वजह थी कि जब नीतीश जी उधर छोड़ने को तैयार थे तो उन्होंने उनको अपनाया। लालू प्रसाद की रणनीति से 2024 लोकसभा चुनाव की पटकथा भी लिखी जा रही है। विपक्षी दलों का गठबंधन अस्तित्व में आ चुका है और लालू प्रसाद इसके शिल्पकार बन गए हैं। चुनौतियां कैसी भी हों, लालू प्रसाद कभी हिम्मत नहीं हारते, समय का इंतज़ार करते हैं और फिर समय के मुताबिक निर्णय लेते हैं। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव से लेकर आज तक राजनीति की बारीकियों पर पैनी नज़र ही उन्हें खास बनाती है। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि आप लालू प्रसाद यादव के कायल हो सकते हैं, उनकी आलोचना या निंदा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज या खारिज नहीं कर सकते। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे नए मेहमान की कुछ कही, कुछ अनकही, कुछ जानी, कुछ अनजानी कहानियों के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।